इन अनजानी पगडंडियों पर जीवन खोजने का जो मज़ा, जो सुकून मिलता है ना, वो शायद हमें शहर की भागदौड़ में कभी ना मिल पाए। क्या ही खूबसूरत से भाई यहाँ पे नज़ारे हैं। और अब ये ग्राम पंचायत लगती है लुटिया, और इनका एक डॉगी यहाँ पे है और 2 या 3 डॉगी वहाँ पर है। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू भाई अनदर वीडियो। और वापसी आज मेरी तैयारी है जाने की, अभी दिल्ली के लिए निकलना है वापसी। और अभी रात भर में सो नहीं पाया एक तो, और साथ में अभी दिन भर भी जितनी देर में भी सोया ना 2 घंटे, उसके बीच में मेरे भाई यही ख्याल आता रहा कि मुझे जिस रास्ते से जाना है वहीं पर अभी 2 दिन पहले टाइगर अटैक हुआ है। तो भाई ये जगह खूबसूरत है, साथ में डेंजरस इसलिए, जैसे कि रात में आप सब लोगों ने मेरा जो वीडियो थी वो देखी होगी, अगर नहीं देखी हुई तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एक बार जाके जरूर देखिएगा। ये जगह भाई जितनी खूबसूरत हैं उतनी ही ख़तरनाक हैं, क्योंकि रात में जहाँ जिस रूम में मैं सोया था भाई, उसके जस्ट बाहर लेपर्ड आया था, और यहीं सामने से जो है लेपर्ड या टाइगर के लिए कॉल हुई थी। रात के ऑलमोस्ट 11:30 12:30 से 1:30 बजे के बीच की बात है, 2:30 से 3 बजे के बीच की, कि जब यहाँ पे मेरे सामने मतलब मेरे रूम के बाहर जो है वो लेपर्ड आया था। ऊपर से शायद कोई हेलीकॉप्टर जा रहा है। तो फाइनली भाई अभी यहाँ से तो निकलते हैं भाई, लेकिन अभी भी मेरे दिमाग में ना सेम वही चीज़ जा रही है जो मेरे दिमाग में कल जा रही थी, कि जहाँ से मुझे गुजरना है, एक तो वहाँ से बाइक्स वगैरह या फिर कार वगैरह नहीं जाती इतनी, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का साधन है नहीं वहाँ पे लोगों के पास। और वहाँ पे जो है 2 दिन पहले करा है टाइगर ने अटैक। ये सोच के ना मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें जा रही हैं। और आपको एक चीज़ बता दूँ कि भाई अब यहाँ पे ठंड बढ़ जाएगी, तो हो सकता है मेरा यहाँ पे आना अब 4-5 महीने के लिए बंद है, क्योंकि ठंड में बाइक से आना यहाँ पे प्रॉपर रिस्की है भाई, वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। रिस्क उतना लिया जाए जितना आप सहन कर सकते हो, उससे ज़्यादा रिस्क लेना हमेशा नुकसानदायक ही होता है। खैर ये सीन था, और ये वो खूबसूरत सा ट्रैक था भाई जो कल रात मैंने किया था, अंदर से जाता है 1.5 किलोमीटर गाँव के अंदर। तो इस खूबसूरत सी जगह को करते हैं बाय, और चलते हैं वापसी अपने आज ज़रा दिल्ली की ओर। भाई कुछ ऐसी सी जगह है, और आप लोगों को बताऊं कि मैं यहाँ से जल्दी क्यों निकल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना, पहाड़ों में जिनको जहाँ पर भी जाना है वो अर्ली इन द मॉर्निंग निकल जाते हैं। जैसे अभी मैं वेट कर रहा था बाहर, तो दिल्ली जो जाने वाली सवारी थी जो कि मैदान वाली साइड है, लास्ट टाइम मैं देख रहा था भाई क्यों नहीं मिल रहा है मुझे, वो इसलिए नहीं मिल रहा था साथ में क्योंकि मैं निकला था 9 बजे के बाद। और यहाँ पे जो लोग हैं वो ऑलमोस्ट 7-7:30 बजे तक यहाँ से निकल जाते हैं। तो इस वजह से मैं आज थोड़ा जल्दी निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे तो ऑलमोस्ट अभी 8:30 बज चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी मेरे आगे एक डंपर जा रहा था, तो मैंने कहा ज़रा उसके पीछे पीछे एक सहारा सा हो जाएगा। तो ये सीन है। और साथ में भाई यहाँ से नैनी डांडा है तकरीबन 15 किलोमीटर, और 15 किलोमीटर के बाद मुझे जाकर एक बार डिसाइड करना है कि मुझे रास्ता कौन सा चूज़ करना है। जिस रास्ते से मैं जाना चाह रहा हूँ, छोटे रास्ते से, अगर वहाँ से एक भी गाड़ी जाती हुई मुझे दिखाई दी, तो डेफिनेट सी बात है भाई कि मैं उसी रास्ते से ही जाऊँगा, उस रास्ते को ही चूज़ करूँगा। और अगर मुझे वहाँ से कोई जाता हुआ दिखाई नहीं दिया, तब शायद मैं वो लॉन्ग वाला रास्ता चूज़ करूँगा। वो थोड़ा सेफ़ है वहाँ पे, बस वो 3 से 4 किलोमीटर का पैच जो है वो थोड़ा सा डेंजरस है, लेकिन 20 किलोमीटर के मुकाबले 3-4 किलोमीटर थोड़े से कम है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए अभी आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ भाई। खूबसूरत वादियाँ भाई, बहुत ही अल्टीमेट अनटच्ड जगह भाई, पूरी की पूरी है ना अनटच्ड जगह। वादा करता हूँ आप लोगों से, जिस दिन कार हुई से बता रहा हूँ, जिस दिन कार हुई उस दिन शायद इस जगह को मैं और अच्छे से एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा आपको, इससे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से। ये अभी कुछ नहीं है जो कर पा रहा हूँ मैं, और इस चीज़ का मैं आप लोगों से वादा कर रहा हूँ सही में, कि जिस दिन भी कार हुई उस दिन मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करके दिखा पाऊँगा। खैर तब तक के लिए तो साथ में बने रहते हैं, और चलते हैं भाई अपने रास्ते पे दिल्ली के। दिल्ली अभी बहुत दूर है, ऑलमोस्ट यहाँ से बैठेगी दिल्ली आपकी 300, मतलब जहाँ पे मेरा घर है दिल्ली, वो बैठेगा ऑलमोस्ट 350 किलोमीटर, क्योंकि कल मुझे जाना है ऑफिस। तो अभी रास्ते में ना आप लोगों को एक स्टोरी भी सुनाऊंगा जो कि रास्ते की ही है, और बहुत ही ज़बरदस्त है भाई, बहुत ही ज़बरदस्त। तो ये सीन है। यहाँ पे अभी रुकना प्रेफरेबल नहीं है मेरे लिए, क्योंकि कोई नहीं है भाई अभी तो पीछे, आगे भी जो गाड़ी जा रही है वो ऑलमोस्ट 1-1.5 किलोमीटर आगे है मुझसे अभी। और ये अभी मैं निकल रहा हूँ आपके हल्दू खाल विलेज से। और यहाँ पर क्या होता है ना कि यहाँ पर पूरे गांव के लिए भाई इस रूट पर एक ही बस लगाई गई है,
तो लोग क्या है उसी बस का वेट करते हैं, सुबह सुबह अपनी टाइमिंग के हिसाब से उस बस की टाइमिंग के हिसाब से निकलते हैं। और वो बस पूरा आधा घंटा यहाँ पर रुकती है। फिर उसके बाद यहाँ से जितनी सवारी होती है सबको लेके जाती है, क्योंकि यहाँ पे फिर उसके बाद ये नहीं पता कि कब कोई दूसरी गाड़ी या कोई दूसरी सवारी वहाँ पे आएगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं पहाड़ों में जो कि आपको आने से पहले जान लेनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे जो है नेटवर्क इशू है बहुत ही ज़्यादा, तो ऑनलाइन पेमेंट होना बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अगर आपका कोई दोस्त हो जिसे आप फ़ोन करके पैसे मंगा सकें, और नहीं तो आप अपने साथ कैश कैरी कीजिए। तो ये 2 ऑप्शन है, अगर जो सा ही पसंद आए तो आप वो कर सकते हैं इसमें, है ना। पता नहीं यार क्यों कमर दर्द कर रही है, रात सो नहीं पाया मैं इस वजह से ना, शायद इस वजह से ही कर रही हो, क्योंकि ट्रैवल बहुत लंबा हो गया है और आराम शरीर को मिल नहीं पाया है। तो अभी मैं निकल चुका हूँ आपके नैनी डांडा से, मेन नैनी डांडा से भी निकला यार। वहाँ पे ना चाय वाय पी थोड़ी सी, जो जहाँ पे लास्ट टाइम भी जहाँ पे रुका था वहाँ पे चाय सही नहीं बन रही थी, बिल्कुल बेकार बिल्कुल। तो वहाँ से अभी निकला हूँ और नैनी डांडा में रुक के अभी 10-5 मिनट ज़रा चाय वगैरह पिए, और अब मैं फाइनली अपने जो रामनगर है उसकी तरफ बढ़ रहा हूँ। पहले तो यहाँ की एक जो ज़बरदस्त कहानी है भाई, अभी मैं आप लोगों को ना वो सुनाता हूँ। एक जगह है पहले यहाँ पे रुकने के लिए भी, मतलब होम स्टे टाइप का है। तो एक बार ज़रा पहले वहाँ पे रुक के जो वहाँ के रेट्स वगैरह है वो भी पता करने हैं। तो अभी 2-3 काम है जो ये करने हैं मुझे। भाई बाकी रोड्स तो ये पूरी की पूरी खाली है, देख रहे हो, कोई नहीं आता यार, पूरी रोड्स ही खाली हैं भाई। वैसे संडे का दिन है फिर से आज, वैसे कोई नहीं मिलने का आज अपने को यहाँ पे। तो भाई इस वीरान से जंगल में अभी मैं अकेला चल रहा हूँ, और यहाँ पे अभी कोई गांव वगैरह वाला ऐसा सीन नहीं है। यहाँ पे कोई आसपास गांव हो, कोई गांव का वेट कर रहा हूँ, कोई गांव आए तो वहाँ पे एक बार मैं रुकूँ यार। और यहाँ से फिर कोई लोकल जो स्टोरी हो, जो कि लोकल यहाँ पे आदमी हो, उनसे एक बार पता करके बताऊँ मैं आप लोगों को। लेकिन अभी ऐसा कोई गाँव दिख सा नहीं रहा है मुझे यहाँ पे। अभी ना आप यहाँ पे एक बार सिर्फ इस जगह को महसूस करना कि यहाँ पर सही में क्या डर लगता है, क्या ही डर लगता है भाई यहाँ पे। इसलिए आधी जगहों पे तो मैं यहाँ पे वीडियो ही नहीं बनाता, क्योंकि आधी जगह ऐसी हैं यहाँ पे भाई वो बहुत ही डेंजरस है, मतलब एक तरीके से कि देख रहा हूँ। गांव है लेकिन गांव खाली है पूरे के पूरे भाई, कोई नहीं रहने वाला यहाँ पे, पूरे गांव खाली हैं। और ये नहीं कि सिर्फ एक आधा ही घर खाली हो भाई, यहाँ पे पूरे गांव के गांव ही खाली हैं। पता नहीं कितनी दूरी पे यार यहाँ से नेक्स्ट गांव, जो कि कोई खुला हुआ हो जहाँ पे मैं कुछ रुक के 2-4 मिनट कुछ बात कर सकूँ किसी से। देख रहे हो। तो भाई अभी मैं आपको सुनाता हूँ, चलो जब तक कोई गाँव आता तब तक के लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। और स्टोरी क्या भाई, एक ना ये है डिकाला फॉरेस्ट की साइड में, क्योंकि आप सब लोगों को मैप के थ्रू एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ मैं अभी कहाँ पर हूँ। और मैं बात कर रहा हूँ अभी आपसे मेन डिकाला फॉरेस्ट के अंदर की। क्या हुआ कि वहाँ पर ना जिप्सी जो है भाई, मुझे बताते हो ना मेरे रोंगटे से खड़े हो रहे हैं यार। क्या हुआ कि वहाँ पर ना एक जिप्सी जो है वो मतलब सफारी कराने गई थी लोगों को। और जब जिप्सी सफारी कराने लेके गई, मैंने एक बार पहले यार
किसी सेफ सी जगह पे पहुंचता हूँ। मैं आप लोगों से भी जस्ट 2 मिनट बाद बात करता हूँ। बात कर नहीं पाऊँगा मैं अभी। हाँ चलो भाई, ज़रा हिम्मत करके आप लोगों को बताता हूँ कि जैसे ही वो जब लोग जो हैं आपके मतलब डिकाला फॉरेस्ट के अंदर गए टाइगर सेटिंग के लिए, तो एक टाइगर उन्हें वहाँ पे दिखा। और जैसे ही वो जिप्सी जो है उस टाइगर के जो क्लोज गई, और मतलब वहाँ पे क्लोज फोटो वगैरह लेने थे, क्योंकि उसमें शायद कोई वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर वगैरह भी होंगे उस वाली जिप्सी में। तो क्या हुआ कि एकदम से ना मतलब टाइगर जो है मोक चार्ज कर गया। और मोक चार्ज आप लोगों को पता है टाइगर सिर्फ डराने के लिए करता है, ताकि जो लोग हैं वो या तो पीछे हट जाएं और या फिर उससे आगे ना बढ़ें। उस टाइगर ने मोक चार्ज तो किया ही किया, लेकिन जैसे वो जिप्सी पीछे हटने लगी तो उस जिप्सी का ऑलमोस्ट 50 मीटर या 60 मीटर तक पीछा भी करा, उनको डराने के लिए। और ये बहुत ही ज़्यादा जो अंदर का सीन हुआ वो बहुत ज़्यादा भयभीत हुआ, क्योंकि उस जिप्सी में छोटे बच्चे भी बैठे थे। तो जब ये सीन हुआ तो वहाँ पे चीख पुकार मच गई। और कहा यही जाता कि भाई अगर आप जंगल के अंदर जाते हैं टाइगर आपकी तरफ, तो भाई आप साइलेंट होके ही चलें वहाँ से। लेकिन क्योंकि बच्चे थे उस जिप्सी के अंदर, तो उन्हें वहाँ पे थोड़ा सा डर लगा। तो ये सीन है भाई यहाँ का, ये जगह आप देख रहे हैं। तो भाई ये है सामने से हिमालयन व्यू, जो कि सामने की तरफ दिख रहा है। आप देखो सामने है भाई, गांव था पीछे, गांव में रुका ऑलमोस्ट 10 मिनट दुकान खुलवाने के लिए, पर भाई ने दुकान ही नहीं खोली। कह रहे हैं कि सब जने जो हैं घास काटने गए हुए हैं। मैंने कहा चाबी तो किसी न किसी के पास होगी। कह रहे चाबी भी लेके गए हैं। अलग ही सीन था यार। छोटा सा गांव था, ज़्यादा गांव बड़े नहीं है यहाँ पे। जो गांव है मुश्किल से वो 5-6 घरों के गांव हैं यहाँ पे मैक्सिमम, और उनमें भी लोग मुश्किल से 10-12 लोग हैं। रात जहाँ रुका था उन्होंने भी बताया कि उनके गांव में भी ऑलमोस्ट 30 से 35 घर हैं, लेकिन वहाँ पे जो लोग हैं वो लोग ही वहाँ पे 15 रह रहे हैं, 15 से 20 लोग बस गिनती के, वो भी। तो इसलिए भाई यहाँ पे यही होता है कि जो ग्राम प्रधान है वो भी ऑलमोस्ट 5-6 गाँव को कई बार मिला के जो है वो बनाया जाता है यहाँ पे। हो। अचानक से ये वो आ गई थी ज़रा विपदा, जो रोड ख़राब थी और पानी वानी बह रहा था, तो फिसल जाती गाड़ी उसमें। ये सीन अभी तो यहाँ का भाई। कोई नहीं आने वाला, कोई नहीं आने वाला, ना सामने से ना पीछे से, दोनों तरफ से ही कोई नहीं है भाई। दोनों तरफ से मैं अकेला चल रहा हूँ बस। ये भी रोड थोड़ी सी ख़राब है। ओ गांव से मैक्सिमम यार यहाँ से लोग जो है वो पलायन कर गए हैं। वही मेन रीज़न है पलायन का। यहाँ पे कोई काम नहीं है, लोगों के पास काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई इतनी फैक्ट्री नहीं है। और जो स्वराज मतलब स्वरोजगार जो कर रहे हैं वो बहुत स्मॉल लेवल पे है। उससे लोगों का सिर्फ घर ही चल पाता है, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट नहीं है इतने। एक रीज़न नहीं, यहाँ पे पलायन के बहुत सारे रीज़न है। आपको मैं यहाँ पे मतलब कॉन्फिडेंट होकर बता तो रहा हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर भाई मैं जानता हूँ कि यहाँ से निकलने में मेरे को कैसा लग रहा है अभी इस टाइम पे ना। या तो जब आप रोड पे चल रहे हो एक आधा लोग भी अगर आपको मिल जाए तो आपका जो मतलब दिल है ना वो बना रहता है। लेकिन अगर पूरी रोड पे ही कोई ना मिले, और वो भी ऐसे एरिया में जो ठीक आपके फॉरेस्ट के पीछे वाला बैक साइड वाला एरिया लगता हो, तो वहाँ पे थोड़ा सा डर भाई लगना लाजमी सी बात है। भाई अभी भी रोड पे जो चल रहा हूँ, लेकिन मतलब कुछ दिख नहीं रहा इन द सेंस कि कोई कोई अकेला बंदा नहीं है जो इस रोड पे चल रहा हो। बहुत ही ज़्यादा टेंशन भरा चीज़ है यार ये तो।
तो ये सोच सोच के परेशान हो कि यहाँ के लोगों की यार ज़िंदगी कैसे कट रही होगी, और वो शायद पलायन कर रहे हैं, तो उसका भी ये रीज़न शायद एक उचित है कि यहाँ पे कोई भी ऐसी सुविधा अवेलेबल नहीं है जो कि इंसानों को यहाँ पे रोक सके। इसलिए शायद यहाँ से लोग जो हैं वो पलायन भी कर रहे हैं। सिर्फ आप खूबसूरती के बल पे अपना पेट नहीं भर सकते हैं। गवर्नमेंट को और मेरे ख्याल से भाई थोड़े से और एफर्ट्स लगाने चाहिए इन सब चीज़ों को जो है वो ठीक करने में। जितना मुझे लगता है या जितना मैं महसूस कर पा रहा हूँ भाई यहाँ पे, कि गवर्नमेंट के ही हाथ में है सब कुछ, कि वो यहाँ पे अगर सब चीज़ें ठीक करना चाहे तो वो कर सकती है गवर्नमेंट। यहाँ पे कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ही नहीं है भाई। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के नाम पे जीरो। लोगों को खड़े रहना पड़ेगा यार। और एक चीज जो है वो और दिमाग में जा रही है भाई, कि अगर गलती से यहाँ से गया ना नीचे, तो सीधा फिर नीचे ही नीचे हूँ भाई मैं। रोड खराब आ गई भाई फिर से। ये पूरा लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, यहाँ से नीचे जाऊंगा भाई कुछ भी अगर गलती करी मैंने तो। ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से चलना पड़ेगा भाई। कमर की पूरी बैंड बजी पड़ी है मेरे यार, पूरी बैंड बजी पड़ी है कमर की। तो अभी ना हाँ, तो भाई यहीं पे रुक के ज़रा अपने आप को थोड़ा सा सेटल डाउन कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत देर होगी बाइक चलाते चलाते। और देखो पूरे पहाड़ के पहाड़ भाई मैंने नाप दिए हैं। तो थोड़ा सा कंधे में ज़्यादा दर्द हो रहा है मेरे। मैंने कहा 2 मिनट यहाँ पे रुका जाए तो सही रहेगा। अब शायद सही दिख रहा होगा, इसलिए मैं फ्रंट कैमरे से वीडियो बनाता नहीं यार। और पूरा गांव ही खाली पड़ा है भाई। पीछे वाला भी, जस्ट पीछे वाले गांव से आ रहा हूँ, ये भी पूरा गांव का गांव ही खाली पड़ा है यार। पूरे गांव यहाँ पे रास्ते में वीरान पड़े हैं, पूरे रास्ते में खाली पड़े हैं गांव। यही सीन है बस। इसलिए यहाँ पे जो जंगली जीव हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा। रात में यहाँ पे रोड्स पे लोग नहीं रहते, लेकिन जंगली जानवर ज़रूर रहते हैं यहाँ पे रोड्स पे। वो दिन ज़रूर आएगा भाई जब आप लोगों को मैं यहाँ पे, पक्की बात है कि नाइट में यहाँ पे पूरा एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा। यहाँ बैठा हूँ और सामने भाई मेरे को दिख रहा है हिमालयन व्यू पूरा का पूरा। आपको दिखाता हूँ, देखो एक बार हिमालयन व्यू यहाँ से भी। ये रहा भाई पूरा हिमालयन व्यू दिख रहा है, पूरा का पूरा हिमालयन व्यू। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त है भाई ये। अल्टीमेट खूबसूरती है, लेकिन कुछ चीज़ पे करने के बाद है भाई यहाँ पे खूबसूरती। भाई अभी अपने कुछ ऐसे तरीके से निकल रहे हैं और कुछ अंकल जा रहे थे, तो अभी उनको साथ लेके जा रहा हूँ लिफ्ट लेने, लिफ्ट दे के मतलब। भाई फाइनली अभी मैं ठीक उस जगह पहुँच गया हूँ जहाँ पे अभी 2 दिन पहले जो है टाइगर ने किल किया है। वो तो सही बताऊँ मेरे दिन में ना बहुत देर से यही हो रही थी। तो शुक्र है कि अंकल रास्ते मिल गए और अंकल को फिर मैंने लिफ्ट दी। और अंकल जी के साथ अभी जा रहा हूँ मैं नीचे शंकर नगर तक, और शंकर नगर में फिर अंकल को छोड़ूंगा। मेरा वहाँ पे होल्ट है और अंकल को निकलना है आगे। और मैं मतलब यार ये चीज़ सोच रहा हूँ कि यहाँ पे कैसे इस खतरनाक सी जगह पे भी लोगों को पैदल जाना पड़ता है। क्योंकि मैंने अंकल से पता करता हूँ, अंकल बता रहे थे कि अगर मतलब मैं नहीं आता, क्योंकि इनसे पहले मैंने एक लेडी थी वहाँ पे, वो भी पैदल आ रही थी ऊपर से, उनको लिफ्ट दी। और अगर मतलब मैं मान लीजिए अगर इस तरफ से नहीं आता तो ये यहाँ पे ऑलमोस्ट जो भी 6 किलोमीटर है भाई पैदल चल के जाना पड़ता है। और यहाँ पे डेली रूटीन में है कि इस टाइगर टेरिटरी से निकलते हुए जाना अपनी जान को जोखिम में डालते हुए। तो भाई जस्ट सामने की बात है कि अभी 2 दिन पहले जो है टाइगर ने यहाँ पे 2 गायों का किल किया है। अंकल को मैंने जस्ट वहाँ छोड़ा और अभी मैं यहाँ पे आके खड़ा हो गया हूँ। वेट कर रहा हूँ कि एक बार कोई गाड़ी यहाँ से जाए तभी मैं उसके पीछे पीछे निकलूँ, क्योंकि अभी मैं विद इन द बाउंड्री ऑफ द मतलब विलेज हूँ।
तो इस वजह से आगे जाना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि मैं पहले भी मतलब बहुत देर से अकेला ही चले जा रहा हूँ। तो अब जो दिल जो है वो गवाही नहीं दे रहा कि अकेला जाया जाए आगे, इसलिए अभी एक बार रुक गया हूँ कि यहाँ से जब कोई गाड़ी जाएगी तभी एक बार आगे निकलूँगा। भले ही 5-10 मिनट लग जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन माइंड जो है वो बिल्कुल टेंशन फ्री रहना चाहिए। तो भाई फाइनली अभी पहुँच चुका हूँ ज़रा अपने घर पे दिल्ली में। मैं आपको बताऊँ भाई, हालत पूरी ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और घर आ गया हूँ मैं भाई डायरेक्ट दिल्ली। अभी घर पे आने के बाद नहाया धोया, मुँह हाथ धोया, क्योंकि ऑलमोस्ट 4:30 बज रहे हैं, 4:30 पौने 5 आई थिंक, 4:30 पौने 5 बज रहे हैं। तो उसके बाद अभी 1 घंटा आराम करूँगा और उसके बाद फिर निकलूँगा भाई अपने ऑफिस के लिए। और उम्मीद करूँगा भाई आपको ये वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलना है। जैसे कि मैं आपको भाई पहले ही बता चुका हूँ कि अपना जो चैनल है जो ट्रैवलिंग वुल्फ के नाम से था, उसका नाम चेंज करके मैं स्टोरीज़ बाय आर भी कर चुका हूँ। तो जाके एक बार उसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उस पर अब जो स्टोरीज से रिलेटेड जो चीज़ है जंगल की, मैं सारी की सारी उस पर अपलोड करने वाला हूँ। बार बार आना जाना मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला काम होता जा रहा है। और बाकी ट्रैवलिंग जब भी स्टार्ट करूँगा तो फिर से उसका नाम भी मैं ट्रैवलिंग वुल्फ ही रखूँगा। डेफिनेट सी बात है भाई, ये मैं सोच के बैठा हूँ। और जो भी लोग मुझे सुपर थैंक्स भेज रहे हैं भाई, उन सबका बहुत ज़्यादा थैंक यू। इससे हेल्प मिलती है भाई, थोड़ा टेंशन थोड़ी कम होती है कि हाँ लोग पसंद कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, थोड़ा उस चीज़ में सपोर्ट मिलता है। तो अभी तक के लिए यही है। और अभी 1 हफ्ता भी हो सकता है कि शायद इस हफ्ते ना जाऊँ, तो वीडियोस थोड़ी सी लेट आएंगी। फिर उसके बाद अगले वीक से फिर से जो है वो रेगुलर जाना स्टार्ट करूँगा। तो इस वीडियो को भाई रखते हैं यहीं तक। बाय बाय।